और जितने भी टिकट होल्डर्स हैं और जिनको टिकट्स नहीं मिले, मेरा उन सबको पैगाम है, मैं सियासतदान नहीं कहूँगा, मैं लीडर कहूँगा इमरान खान साहब को। इलेक्शन से घबरा रहे हैं वो, कोई आ रहा है मैदान में कि जी आए सुबह इलेक्शन करवाएं, मुझे आप बताएं। कुव्वत न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शहबाज हैदर और आप देख रहे हैं कुव्वत न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त ज़मान पार्क में सरगोदा की धरती से आए हुए बड़े प्यारे दोस्त हैं हमारे, जनाब चौधरी मोहम्मद यूसुफ चाहल साहब हैं और ये तहरीक इंसाफ के ओहदेदारान भी हैं। और इस वक्त हम इनसे सबसे पहले तो ये पूछेंगे कि इस वक्त पूरे पंजाब में जो हलचल मची हुई है, क्योंकि इमरान खान साहब ने जो है वो MPs के जो टिकट है, वो टिकट होल्डर जो हैं वो फाइनल कर दिए गए हैं, तो इस हवाले से क्या कुछ लोग नाराज़ भी हैं, इस हवाले से भी पूछेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि इस वक्त जो जिनको तो टिकट मिल गई है वो तो हैप्पी हैं, लेकिन जिनको टिकट नहीं मिली तो वो नाराज़गी का इजहार करें। आप क्या कहते हैं इस हवाले? मेरे ख्याल में देखें, ये टिकट्स जो हैं ये खालसन अल्लाह ताला की तरफ से फ़ैसला होता है और पार्टी का किरदार बिल्कुल होता है उसमें। और पाकिस्तान की हिस्ट्री में मेरा ख्याल है पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि पार्टी के सरबराह ने जितने भी एप्लीकेंट्स थे जो शॉर्ट लिस्ट हुए उन सब को टाइम दिया है, उनकी बात सुनी है, उनका मौक़िफ़ सुना है पूरी तवज्जो के साथ, चूँकि मैं भी उनमें शामिल हूँ, और फिर फ़ैसला हुआ है। तो जो भी फ़ैसला हुआ है वो पार्टी ने सोच समझ कर किया है। और जितने भी टिकट होल्डर्स हैं और जिनको टिकट्स नहीं मिले, मेरा उन सबको पैगाम है, और मैंने तो नहीं ऐसा मेरे नोटिस में आया कि कोई नाराज़ हुआ है। सब लोग पार्टी के साथ हैं, सब लोग पार्टी के साथ यकजा हैं, और जिनको टिकट्स नहीं मिले उन्होंने अपने अपने हलके में कैंपेन शुरू की हुई हैं अपने पार्टी के कैंडिडेट के लिए। मेरे पास जो मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन सर, हमने सुनने में तो आया कि कोई जिनको टिकट नहीं मिला वो नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। देखें, पार्टी ने जब पहली लिस्ट जारी हुई है तो पार्टी ने उसके बाद खुद ये इख्तियार दिया जितने भी एप्लीकेंट्स थे जिनको टिकट नहीं थे मिले कि आप लोग रिव्यू फॉर्म एप्लीकेशन सबमिट करवाएं। वो सब ने तकरीबन, जिनको ये लगा कि उनको दोबारा रिव्यू किया जाए उनका केस, उन्होंने रिव्यू सबमिट करवाए हैं। उसके बाद अब जो भी फैसला आता है मेरा ख्याल आपको गुंजाइश नहीं है। देखिए, मुझे अगर कंसीडर नहीं किया जाता तो मैं तो इमरान खान साहब के साथ हूँ, मैं दिलो जान से इमरान खान साहब के साथ हूँ। मुझे अब ये बताएं कि वाहिद पाकिस्तान में लीडर हैं हमारे, मैं सियासतदान नहीं कहूँगा, मैं लीडर कहूँगा इमरान खान साहब को, कायदे तरीके इंसाफ, जिन्होंने पाकिस्तान का बैरूनी दुनिया में सफारती सतह पर अपना इमेज बेहतर किया है। उनकी UNO की जो तकरीर है वो आप भूल गए। आप उसकी पीछे उससे पहले भी तो लोग जो हैं वो यहाँ गवर्नमेंट में रहे हैं, उनकी भी हिस्ट्री उठा के देख लें तो 72-74 साल का जो एक बैकलॉग है, जो कुछ हम अपने मुल्क के साथ करते रहे हैं, वो 3.5 साल में कैसे ठीक हो सकता है। तो मुझे कभी यकीन है कि अब जब दोबारा हमारी पार्टी तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आएगी और एक वाज़ेह अक्सरियत लेके इक़्तिदार में आएगी, पार्लियामेंट में आएगी, तो ऐसे कानून बनेंगे जो पाकिस्तान की आवाम के लिए जो हैं वो एक साथ बेहतर हों और खुशियाँ लेकर आएँ। अच्छा सर, मुझे क्योंकि हमें बहुत सारी दीगर जमातों से भी आवाज़ आ रही है कि अब जो सूरत हाल है वो तहरीक इंसाफ जो है वो फूट का शिकार हो जाएगी, टूट फूट का शिकार हो जाएगी, और आवाम जो है वो जो वोट्स हैं वो टूट के दूसरी जमातों को हो जाए। क्या ये सच है? क्या ऐसा हो सकता है? ये एक प्रोपेगेंडा है। ये वो देखें, जो ओपोनेंट्स हैं वो कार्ड्स खेलते हैं ऐसे, चूँकि मैं नहीं समझता कि 70 वाला जो इलेक्शन था पीपल्स पार्टी का पहला इलेक्शन, उसमें भी इतनी पीक थी जितनी आज इस 2023 के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। एक कॉन्सिक्वेंसी में हमने सुनने में आया कि 15 कैंडिडेट्स भी आए हैं जिनको जो शॉर्ट लिस्ट हुए वो कायदे तहरीक के साथ उनका इंटरव्यू कंडक्ट किया गया। तो इतने बड़े बूम के साथ, इतनी बड़ी पीक के साथ जब पार्टी आई है, तो ये क्यों आई है? ये पिछली 4 साल की जो गवर्नमेंट में रहकर PTI की परफॉर्मेंस थी, और उससे पहले जैसे खैबर पख्तूनख्वा में पिछली 2 टर्न्योर से गवर्नमेंट में है खैबर पख्तूनख्वा में PTI, तो जो हमने बोया हुआ वो हम आज काट रहे हैं। ये आपको जो
हज़ारों का समंदर नज़र आ रहा है पिछले 4 महीनों से। ये एक दिन में नहीं हुआ, ये कायदे तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की 27 साल की जो जद्दोजहद है, जो आपके मेरे लिए, इस पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के लिए और हमारी आने वाली नस्लों के लिए की है उन्होंने, ये उसका फल है। और बिल्कुल पार्टी में कोई तोड़ फोड़ नहीं है। मैं बड़ा क्लियरली कहना चाहता हूँ, ये दूसरे जमातों वाले जिनका बिल्कुल मैंडेट नहीं रहा, इलेक्शन से घबरा रहे हैं, वो कोई आ रहा है मैदान में कि जी आए सुबह इलेक्शन करवाएं, मुझे आप बताएं। ये इर्द गिर्द के जो है मतलब लिप सर्विस और उधर कोई आईनी मसला बना लेता है, कोई अदालती मसला बना लेता है। ये घोड़ा और ये मैदान, इनको आना चाहिए, अपने हाथ साफ करके आएँ और हमारे साथ इलेक्शन लड़ें। मैं ये कहता हूँ नून लीग को, जो PDM की जो मेन जमात है, कि अपनी शिकस्त को तस्लीम करें खुले दिल से और अपनी सियासत नए अंदाज से शुरू करें। और जो इन्होंने गुनाह किए हैं उसकी देखें, जो मेरा दोष है, मुझे उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। वो सज़ा काट कर अपने आप को दोबारा जो है वो पाक कर मैदान में आए, लेजिस्लेशन करें हमारे साथ, जो भी इनको सीटें मिलती हैं 2, 4, 5, और कानून साजी करें। हो सकता है कल को लोग उनकी भी बात सुने, या तो जो परफॉर्म करेगा अवाम उसकी बात सुनेगी। अच्छा सर, माशाल्लाह से आप सरगोदा से बिलोंग करते हैं, तो उधर क्या इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ किस अरूज पर चल रही है इस वक्त? उनके लोगों के माइंड इस वक्त क्या है और कितना वो इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं? देखें, मैं तो मेरा जो अपना हल्का है, हमारे ज़िला सरगोदा के सूबाई असम्बली के 10 हल्के हैं। मेरा जो कि PP 78 है, इसमें ये सारा गांव की आबादी का हल्का है और 92 देहात हैं इस जो मुश्तमिल हैं इस हल्के में। इतना बड़ा हल्का है। मैं नहीं समझना कि कोई घर या कोई गांव में, किसी भी गांव में कोई ऐसा घर है जहां कायदे तहरीक इंसाफ इमरान खान की बात ना हो रही हो और उनका चाहने वाला कोई ना हो। यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि सरगोदा जो है वो 100% इमरान खान साहब क्लीन स्वीप है। सरगोदा क्लीन स्वीप है। कोई एक आध सीट जिस पे शायद को थोड़ी बहुत मुजाहमत हो, सीट वो भी नहीं हारनी PTI ने। मैं समझता हूँ कि 10 में से शायद कोई एक आध सीट होगी जिस पे कोई हम शायद कोई 10,000 की लीड से जीते। अदरवाइज जितनी सीटें हैं मेरे ख्याल में वहाँ 30 से 40,000 की लीड होगी हमारी। अच्छा, अगर आप मेंबर बन जाते हैं पंजाब असम्बली के, तो आपके सबसे पहले जो आपके जहन में ख्याल आता है कि जिस चीज़ को आप देखते हैं कि यार ये काम पहले हो जाए तो वो बड़ा बेहतरीन हो जाएगा, आप सबसे पहले किस चीज़ को फोकस करेंगे? कौन सी ऐसी चीज़ है आपके इलाके में जिसको ज़्यादा आप दिल से लेते हैं कि यार ये काम होना चाहिए? जी देखें, ये इक़्तिदार, ये चीज़ें ये अल्लाह ताला की तरफ से हैं। मैं बिल्कुल जिस हाल में हूँ मैं खुश हूँ। अल्लाह ताला अगर मुझे मौका देता है और पार्टी के ज़रिए मैं चुना जाता हूँ और मैं मेंबर बन जाता हूँ प्रोविंशियल असम्बली का, सबसे पहले मेरा हल्का है, वो जो 92 विलेजेस हैं, वो जो 92 देहात हैं, वो मेरा उड़ना बछोड़ना है। चाहे मैं इक़्तिदार में आऊँ या ना आऊँ, वो आज भी मेरा उड़ना बछोड़ना है। वहाँ की जो आवाम है, उनके सबसे पहले जो मुआशी मसाइल हैं, उनके मुआशी मसाइल भी जो उस इलाके का नवामी नुमाइंदा है उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी हद तक जितनी उसमें सकत है वो कोशिश करे। उसमें मैंने कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं जिसमें नाहांदा लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, उनके लिए अलग स्ट्रेटजी है, और जो पढ़े लिखे हैं, मैट्रिकुलेट हैं, अप टू ग्रेजुएट जो लोग हैं लेकिन उनके पास कोई रोज़गार नहीं है, उनके लिए मैंने अलग से स्ट्रेटजी बनाई हुई है। इस तरह हमारे गाँव देहात में जो ख़वातीन हैं, जो घरों में बैठी हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है, तो वो घरों में बैठकर अपना हलाल रोज़ी, अपना हलाल रिज़्क़ कमा कर अपने घर को चला सकती हैं। उनके लिए मैंने अलहदा से स्ट्रेटजी बनाई है जिसमें गवर्नमेंट को सिर्फ उसको रेगुलेट करना होगा। वो सब सारी की सारी स्ट्रेटजीज प्लान सेल्फ सफिशेंट है। चूँकि मेरे जो अब अरबाब इख्तियार में ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं, तो वो सब उनकी सेल्फ सपोर्ट होगी। मेरी टॉप प्रायोरिटी में मेरे हलके में जो इकनॉमिक कंडीशंस हैं लोगों की, उसको जितनी हमारे में सकत है मैं उसमें बेहतरी लाने की कोशिश करूँगा। उसके अलावा बड़े मसाइल हैं, मिसाल के तौर पर जो जितने भी उसमें सरकारी छोटे छोटे हॉस्पिटल्स हैं, उसमें पैरा मेडिकल स्टाफ की अटेंडेंस, डॉक्टर्स जो हैं जो आवाम के टैक्स से तनख्वाह लेते हैं, उनकी अटेंडेंस को श्योर किया जाएगा। इसी तरह हमारे वहाँ जहाँ जैसे ग्रेव यार्ड्स हैं,
उनकी देखें कब्रिस्तान है, हमने भी एक दिन लौट कर, हम मुसलमान हैं, उसकी बाउंड्री वाल वो मेरी प्रायोरिटीज़ में है। बहुत सारे ऐसे विलेजेस हैं कि जहाँ पर कब्रिस्तान में मतलब चार दीवारी नहीं है कब्रिस्तान की। इसी तरह वहाँ पे ड्रेन का बड़ा मसला है, सीवरेज का, कि बहुत सारे ऐसे देहात हैं जहाँ पे पानी जो है हमारे वॉशरूम्स का, उसकी निकासी का कोई बाज़ाब्ता निज़ाम नहीं बनाया गया। तो वो मेरी टॉप प्रायोरिटी में होगा कि किसी तरह एक म्यूचुअल कंसेंट से इलाके के लोगों की मुशावरत से, जो नंबरदार हैं उनकी मुशावरत से ऐसी एफर्ट की जाए कि सबकी कलेक्टिव मशवरे से उस जो पानी की निकासी है उसको यकीनी बनाया जाए, ताकि लोगों की ज़िंदगी आसान हो और सेहतमंद ज़िंदगी। और सर लास्ट पे आप तमाम पाकिस्तानी को क्या पैगाम दें? मैं तमाम पाकिस्तानियों को ये पैगाम दूंगा कि आप सब लोग दुआ करें कि ये जो PDM है ये अपने जो अब तक के हीले बहाने ढूंढती रही है और ऐसे डगोसले, कभी आइनी बुरहान है, कभी अदालती बुरहान है, कभी मुआशी बुरहान है, कभी जो है जी वो स्टेट बैंक जो पैसे नहीं दे रहा। तो मेरी तमाम पाकिस्तान लोगों से आवाम है कि आप लोग अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला इन लोगों को हदायत दे और ये इलेक्शन में आए और इलेक्शन का जो भी नतीजा है उसको ये लोग मनोअन माने। और इसी तरह हमारे जो कायद हैं इमरान खान साहब, उनकी सेहत और उनकी ज़िंदगी के लिए दुआ करें। मेरी पाकिस्तान के तमाम लोगों के लिए अपील है। जी नाज़रीन, चौधरी साहब की आपने बात सुनी, आपको उम्मीद करते हैं कि इनकी बातें पसंद आई होगी। मुझे अपने मेज़बान शहबाज हैदर और मेरे कैमरामैन इमरान को इजाज़त दीजिएगा। दोबारा फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।